वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं सबसे पहले माजरत चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं आया। मैं कहीं चला गया था, इसके लिए मैं पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। अब मैं आ गया हूँ इंशाल्लाह कंटिन्यू आपके सामने वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था आ की मात्रा, हर्षई की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा पढ़ चुके थे। ओ आ हर्षई दुर्गई, ये चार की मात्रा आपने पढ़ चुके थे। अब उसके बाद है दुर्गई दुर्गऊ की मात्रा। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने इससे पहले बता चुका था। जिस तरह ओ की मात्रा वाले शब्द, ओ आ हर्षई दुर्गई, ये चार मात्रा वाले शब्द आपको हमने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया था कैसे लिखा जाएगा और कैसे पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा और क्या लिखा जाएगा। अगर कहीं पे आम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, आम लिखा हुआ है, तो कैसे इसको लिखा जाएगा, अनार, ये सारा चीज आपको बता दिया गया था कि कैसे लिखा जाएगा, उर्दू में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेहतरीन अंदाज में आपको उर्दू सिखाएंगे। और देखिए, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको उम्मीद है, ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा कोई मेन पॉइंट आपको छूट जाएगा या फिर आपके समझ में नहीं आएगा। इसीलिए स्किप वीडियो को बिल्कुल भी ना करें, देखें। तो आपको ये सारा चीज बता दिया गया था। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ गुण, आपको ये चीज सबसे पहले बता दिया गया था कि गो का क्या होगा, गो का गाफ होगा। इसको पहले हम देखते हैं इंग्लिश में करके। देखिए, ये ऐसा एक ट्रिक है जिससे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों चीज सीख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, गुण। आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश करने के लिए गो का हो जाएगा जी, गो का हो जाएगा जी, हर्षऊ का हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा यू, और नो का हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा एन। तो दोस्तों देखिए, ये क्या लिखा हुआ, गुण लिखा हुआ है, लेकिन हमको इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है, उर्दू पे करना है। तो अब देखिए, हो सकता है इंग्लिश में कहीं पे मिस हो जाए, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो असल हम सिखा रहे हैं, उर्दू सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है गुण। अब इसी को क्या करेंगे, उर्दू में लिखेंगे। तो हमने बताया था जी का क्या होगा, जी का होगा गाफ, जी का होगा गाफ, जी का क्या होगा, गाफ होगा, जी का क्या होगा, गाफ। तो गाफ लिख दिए। अब देखते हैं इसका यू का, यानी हर्षुकर का क्या होगा। अब हमने बताया था हर्षुकर का पेश होगा, और कहीं कहीं पे वाव के साथ पेश लिखा जाता है, यानी पीछे हर्फ में कुछ भी लिखा हो लेकिन उसके साथ में वाव लिखा जाता है, जैसे यू। अब यही समझ लीजिए, यहाँ गुण है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए, गाफ वाव पेश गु। तो ये कभी कभी ये वाव जो है ये साइलेंट हो जाता है, वाव क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। जैसे आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, 5 हर्फ क्या है, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 हर्फ साइलेंट है। इसी तरह उर्दू के अंदर 3 हर्फ, अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, ये हर्फ क्या है, साइलेंट है, क्या है, साइलेंट है, जिसको उर्दू में कहते हैं रस्मुल खत के ताबे हैं। ठीक है, तो कभी कभी साइलेंट हर्फ आता है जिसको पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ है तो गो का गाफ लिख दिए और हर्षुकर का पेश दे दिए, नो का नून कर दिए। तो दोस्तों क्या लिखा गया, गाफ नून पेश गुण, क्या हो गया, गाफ नून पेश गुण। इसी तरह लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ सुख, खुश लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, खुश, क्या लिखा हुआ है, खुश लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसका इंग्लिश करते हैं, के एच से हो गया ख, हर्षुकर का हो गया यू, और शो का हो गया एस एच, क्या हो गया एस एच। तो अब इसका लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे। तो खो का हमने बताया था, एक चीज और इसमें छूट गया था। देखिए यहां हमने नुक्ता नहीं दिया, जहां पे हम इसमें देखिए ये 2 तरह का होता है। कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक में नुक्ता होता है और एक में नुक्ता नहीं होता है। ये चीज मैंने पीछे वीडियो के अंदर बता चुका था
कि ये जब आप कीपैड वाला मोबाइल यूज करेंगे तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिलेगा कि दो को खो लिखा जाता है, जिसमें एक में नुक्ता होता है, एक में नुक्ता नहीं होता है। जिसमें नुक्ता नहीं होता है वो जो है ये ख होगा, और जिसमें नुक्ता होता है वो ये खे होगा। मैंने इसके बारे में इस मैटर पे पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से बता चुका हूं, आप जाके इससे पहले वाला वीडियो देखें और इसको समझ लें। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ नुक्ता नहीं दिया हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है जब नुक्ता नहीं दिया हुआ है तो कौन खे डालेंगे, खे ये डालेंगे, हो गया खे, हर्षु कर डाल देंगे पेश। अब यहाँ पे देखिए बाज लोग जो है लिखते हैं खावा पेश खू, क्या लिखते हैं, खावा पेश खू, जैसे ये खो लिखा हुआ है तो कुछ लोग लिखेंगे खावा पेश खू, ये वाव साइलेंट हो गया। कुछ जो है लिखेंगे खेसी खुश, खेसी खुश। तो ये दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है, लेकिन ये वाव जो है साइलेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, वाव साइलेंट हो जाता है, वाव क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो हम साइलेंट के साथ लिखेंगे खेवा, हो गया खेवा, तो हो गया खू, क्या हो गया, खू हो गया। एस एच का हो गया शीन, क्या हो गया, शीन, तो क्या हो गया, खुश, क्या हो गया, खुश। अब आगे देखिए लिखा हुआ है पुल, क्या लिखा हुआ है, पुल, तो पो का होगा पी, यू का हर्षु का होगा यू, और लो का होगा एल, तो क्या लिखा हुआ है, पुल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, पुल। अब इसी का उर्दू लिखेंगे तो पे का पो का पे हो जाएगा, लाम का लो का लाम हो जाएगा, और पेश डाल दीजिए, तो क्या हो गया, पुल हो गया। इसी तरह देखिए लिखा हुआ है चुप, क्या लिखा हुआ है, सी एच यू पी, सी एच यू पी, सी एच यू पी, क्या है, चुप है, क्या है, चुप। अब इसको उर्दू में लिखने के लिए सी एच का बताया था मैंने, सी एच का क्या होगा, चे होगा, क्या होगा, चे होगा, सी एच का क्या होगा, चे होगा, तो सी एच का चे, तो चुप, क्या है, चुप, चे लिख दिए, पेश डाल दिए, और पो का पे, चुप। अब आगे देखिए लिखा हुआ है छुप, क्या लिखा हुआ है, छुप लिखा हुआ है, क्या है, छुप। तो छुप का मैंने बताया था सी डबल एच, सी डबल एच से बनता है छ, क्या बनता है, छ। अब इसी को लिखेंगे उर्दू में, चे में है मिला छे, चे प्लस से बराबर छे, तो छ हो गया। तो अब छुप कैसे लिखेंगे, पहले इसको इंग्लिश में लिखते हैं, सी डबल एच यू पी, छुप, क्या है, सी डबल एच यू पी, छुप। अब इसको क्या करेंगे, उर्दू में लिखने के लिए छुप लिखना है, जिस तरह लिखे चुप लिखे इसी तरह लिखेंगे छुप, प्लस ये है कि ये जो चश्मी है ये प्लस हो जाएगा, जैसे चे में है मिला छे, छे पे पेश छुप, ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ शुभ, क्या लिखा हुआ है, शुभ, एस एच यू बी एच, क्या लिखा हुआ है, शुभ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, शुभ लिखा हुआ है। तो शुभ का तो आपको पता होगा, एस एच का शीन लिख दिए, अब आगे लिखा हुआ भे लिखा हुआ है, शुभ, शुभ, क्या है, शुभ है। उसके बाद लिखा हुआ है गुम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, गुम, उर्दू लफ्ज है, कोई भी चीज अगर खो जाता है, हेरा जाता है, जिसको बोलते हैं गुम बोलते हैं, तो गुम लिखा हुआ है। तो गुम के लिए पहले इंग्लिश करते हैं जी यू एम, क्या लिखा हुआ है, गुम। अब इसी को उर्दू में लिखेंगे गाफ मीम, लिख दिए गाफ और मीम, पेश डाल दिए, गुम। अब तुम लिखने के लिए TUM, इंग्लिश तो सबको आ ही रहा होगा, उर्दू में देखना है। अब जिस तरह गुम लिखे इसी तरह तुम लिख देंगे, ते हो गया, पेश हो गया, यहां मीम डाल दिए, क्या हो गया, तुम हो गया। इसी तरह सुन, सुन लिखने के लिए SUN, SU सुन। अब सुन लिखने के लिए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है,
सुन लिखा हुआ है, तो इसी तरह लिखेंगे सीन नून। अगर पेश डाल दिए तो सुन हो गया, जे डाल दिए तो सिन हो गया। क्या हो गया? सिन हो गया। या जबर डाल दिए तो सन हो गया। तो यहां लिखा हुआ क्या है? सुन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? सुन लिखा हुआ है। अब आगे चलिए, आगे लिखा हुआ है बुन। क्या लिखा हुआ है? बुन, BUN। क्या लिखा हुआ है? बुन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बुन लिखा हुआ है। इसका उर्दू करेंगे। क्या करेंगे? इसका उर्दू करेंगे। बेनून पेश बुन, बी नून, बे नून पेश डाल देंगे, बुन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे धुन लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अब देखिए क्या लिखा हुआ है? धुन लिखा हुआ है। तो DH से धुन होगा, DHUN, DHUN, धुन। क्या लिखा हुआ है? धुन लिखा हुआ है। तो इसी का उर्दू करेंगे दाल में है मिला थे। मैंने बताया था DH से होगा थे, धो होगा, धो का होगा, उर्दू में लिखेंगे दाल में है मिले धे। क्या हो गया? धे हो गया। तो अब धे लिखने के लिए यहां लिखेंगे दाल में है मिले धे, धुन लिखा हुआ है। अब यहां पे धन हो गया, ये पेश डाल दीजिए, धुन हो गया। पेश डाल दिए, धुन हो गया। दुम लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? दुम, DUM। क्या लिखा हुआ है? दुम लिखा हुआ। दुम लिखने के लिए दाल और मीम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दाल और मीम। क्या लिख देंगे? दाल और मीम। अगर जबर डाल दिए तो दम हो गया, जेर डाल दिए तो दिम हो गया, पेश डाल दिए तो दुम हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए लिखा हुआ है छुप। क्या लिखा हुआ है? छुपा लिखा हुआ है। अब देखिए छुपा डबल हो गया। अब यहां लिखा हुआ है छुप। क्या लिखा हुआ है यहां पे? छुप। यहां क्या लिखा हुआ है? छुप लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? अब यहां लिखा हुआ है छुपा। सेम वैसे ही होगा। क्या होगा? सेम वैसे ही होगा, सिर्फ क्या बन जाएगा? अलिफ बढ़ जाएगा। तो CHHUPA। अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे? छुपा लिखने के लिए आपको यहां पता होगा, छे में है मिला छे, पे अलिफ जो पा, छुपा। क्या है? छुपा। अब देखिए लिखा हुआ मुख। क्या लिखा हुआ है? मुख। अब MUKH। क्या लिखा हुआ है? मुख लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मुख लिखने के लिए मीम काप में है मिला खे, मुख। अब देखिए काप में है मिला खे, मैंने बताया था KH। KH अभी बताया था यहां पे ऊपर में, यहां पे बताया था। अब यहां देखिए नुक्ता डाल दिए। क्या डाल दिए हैं? नुक्ता डाल दिए हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मुख क्या है? मुख लिखा हुआ है। तो मुख लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। अब आगे देखिए खुल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? खुल। क्या लिखा हुआ है? खुल लिखा हुआ है। अब देखिए अगर यहां हम नुक्ता डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? नुक्ता डाल देते हैं, तो ये खे से लिखेंगे। कौन सा खे से लिखेंगे? ये खे से लिखेंगे। अगर नुक्ता नहीं डाला हुआ है तो कौन सा खे से लिखेंगे? ये खे से लिखेंगे। तो अब यहां तो हमने नुक्ता नहीं डाला है, नुक्ता नहीं डाला है तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो लिखना है खुल, लिखना है। हो गया खेलाम पेश खुल। अब आगे देखिए लिखा हुआ है छुप। क्या लिखा हुआ है? झुप। क्या लिखा हुआ है? झुप। तो झुप लिखने के लिए JHUP, झुप हो गया। क्या हो गया? झुप। अब इसका उर्दू करेंगे तो आपको पता होगा JH से झो, JH से क्या होगा? झे होगा।
क्या होगा, झो का झे, जो बताया था मैंने झंडा वाला झे। पिछले वीडियो के अंदर आप देखेंगे लिखा हुआ है झे। तो अब देखिए झुप लिखा हुआ है, तो यहां पे डायरेक्ट कर देंगे झे और पे, झुप न लिखा हुआ है। दोस्तों मेरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और ध्यान से देखते रहें। झुप हो गया। अब आगे देखिए लिखा हुआ है गुल। क्या लिखा हुआ है, गुल लिखा हुआ है, GUL। क्या लिखा हुआ है, गुल लिखा हुआ है। अब गुल लिखने के लिए अब देखिए क्या है, ऊपर में शायद बताया होगा, जैसे गुल लिखा हुआ है तो गाफ लिख दिए। क्या लिख दिए, गाफ लिख दिए। अब इसी में क्या करेंगे, यहां से लाम मिला देंगे। क्या हो गया, ये हो गया गुल। क्या हो गया, गुल हो गया। अब आगे देखिए कुछ हर्फ हमने ऐसा लिख दिया बीच में जो 3 हर्फ या 4 हर्फ वाला है। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ है कुर्सी। सबसे पहले कुर्सी तो आता ही होगा, KURSI, डबल ही होगा। कुर्सी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कुर्सी लिखा हुआ। तो कुर्सी लिखने के लिए काफ का, अब देखिए यहां पे फिर एक मामला आया कि काफ, मैंने काफ भी 2 तरीका का बताया था, एक ये एक ये। अब दोनों में फर्क क्या है, ये को काफ से हो जाता है Q और ये काफ से हो जाता है K। अब इसको उर्दू में ये काफ से हो गया ये और ये काफ से हो गया ये। तो काफ 2 तरीका का समझ में आ गया है। आगे चलिए, अब यहां लिखा हुआ कुर्सी। तो कुर्सी लिखने के लिए काफ लिख दिए, पेश डाल दिए। अब ये है रो, सो के साथ रो लिखा हुआ है तो लिख दिए रे, लिख दिए रे। कुर और सो का लिख दिए सीन। और हर्षी दुर्गी करके मैंने बताया था, या मद्दा के साथ लिखा जाता है, जिसको या बोलते हैं, कुर्सी। अब देखिए लिखा हुआ कुर्ता। तो कुर्ता भी लिखने के लिए काफ रे कुर ते अलिफ ता, क्या हो गया, कुर्ता हो गया। अब आगे लिखा हुआ है कुल्फी। क्या लिखा हुआ है, तो काफ लाम कुल आइए फी, कुल्फी। क्या लिखा हुआ है, कुल्फी लिखा हुआ है। अब आगे देखिए लिखा हुआ गुब्बारा। क्या लिखा हुआ है, गुब्बारा। तो अब देखिए यहां पे, अब यहां पे ये गो और ये गो भी 2 तरीके का है। अब यहां पे मैंने नुक्ता नहीं डाला था, तो देखिए नुक्ता डालने के बाद क्या हो जाता है, गो भी 2 तरीके का लिखा जाता है, एक नुक्ते वाले एक बिना नुक्ते वाला। जो बिना नुक्ते वाला लिखा जाता है वो गाफ है। क्या है, गाफ है। और जिसके नुक्ता लिखा जाता है वो गैन है। वो क्या है, गैन है। क्या है, गैन है। तो अब देखिए यहां पे मैंने डाल दिया है, नुक्ता डाल दिया है। तो नुक्ता डालने के लिए गैन और वो, जहां पे 2 हर्फ मिला होता है, जहां पे 2 हर्फ मिला होता है वहां पे एक तस्दीद का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तिरछुल के जैसा होता है। कैसा होता है, तिरछुल के जैसा। इसको बोलते हैं तस्दीद कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तस्दीद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तस्दीद कहते हैं। जहां पे 2 हर्फ को मिलाकर एक हर्फ लिखा जाता है उसके ऊपर क्या दिया डाला जाता है, तस्दीद डाला जाता है। अब देखिए तस्दीद डालेंगे कैसे। अब पहले देखते हैं, यहां बा है, बो है, बो का होगा बा, बो का होगा बा। बो का होगा बा, आकर का होगा अलिफ, आकर का क्या होगा, अलिफ होगा, आकर का क्या होगा, अलिफ होगा। हो गया, गुबा हो गया। अब यहाँ पे 2 हर्फ को पढ़ने के लिए हम क्या डाल देंगे, तशदीद डाल दिए। तो अब ये क्या हो गया, गुब्बा। क्या हो गया, गुब्बा। और रो का रे, आकर का अलिफ, गुब्बारा। अब लिखा हुआ है वायु, लिखा हुआ क्या है, वायु। तो वाव का, वो का होगा वाव, आकर का होगा अलिफ, यू का होगा। अब देखिए यहाँ पे यू, या वाव पेश यू, यहाँ पे क्या होगा, वाव भी लिखा जाएगा और पेश भी लिखा जाएगा। वा
यू, क्या हो गया, वायु, क्या हो गया, वायु। तो यहाँ पे वाव भी लिखा गया है। अब लिखा हुआ युवा, क्या लिखा हुआ है, युवा लिखा हुआ है। तो युवा लिखने के लिए यहाँ पे यू, या लिख दिए, पेस्ट दे दिए, यू हो गया, वो का वाह हो गया, आकर का अलिफ हो गया, युवा, क्या हो गया, युवा हो गया। अब देखिए लिखा हुआ सुख लिखा हुआ, सो का हो जाएगा सीन, हर्षु कर का पेश। अब खो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, खो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, खो लिखा हुआ। मैंने बता चुका खेगा क्या होगा, तो हो गया सुख। अब देखिए क्या लिखा हुआ, तुल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तुल। तो जैसे पुल लिखे वैसे तुल लिखेंगे। देखिए यहाँ पुल लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पुल लिखा हुआ है। जैसे पुल लिखे वैसे तुल लिखेंगे, फर्क इतना है कि नुक्ता ऊपर आएगा, तुल, क्या हो गया, तुल। अब देखिए धुन, जैसे कहीं पे होगा धन, ये क्या है, दोनों एक ही लिखा हुआ है, यहां भी धुन लिखा हुआ है। तो देखिए यहां भी धुन और यहां भी धुन लिख देते हैं। तो ये हुआ दोस्तों, इस तरह हमें उर्दू और इंग्लिश पढ़ने के लिए आ सकता है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। दोस्तों हमने कैसा बताया, कैसा पढ़ाया, आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमारे अंदर जो भी कमी है आइंदा बार सुधार कर लाने की कोशिश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।